वो तो बंदा उन्होंने सिरे ना ग्राउंड ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अब तो मैं भी सवाल पूछता है और किस बात की बात ओके ओके मैंने नहीं किसी ने भाव उधर जा दो गाने लगे 28 कौन हो रहे हैं अपने पिंड का कोई शादी नहीं आया शादी क्या हाल है ठीक है ना उधर जाते मैच कौन सी है दूसरा लाइन बॉलिंग करेंगे टॉस जीतकर क्या इमरान थोड़ा साइड पे आजो इत्थे आजो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बीपीएल सीज़न 2 के सिलसिले में आज पोल डी के मैचेस खेले जाएंगे और पहला मैच आपसे कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है। डलमैन गंज वैसे वट्टू 11 के दरमियान है ये मैच। और उमर इमरान जी वालेकुम सलाम जी उमर इमरान साहब जी वेलकम करते हैं हम आपको। और ये जो है पहला मैच जो खेला जा रहा है ये है वट्टू 11 यानी कि जो राबनवाज वट्टू की ये टीम है तो उसके मुखालफ जो टीम है डलमैन गंज इनके दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। और डलमैन गंज के कप्तान ने टॉस जीता, गालबन वो पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और खेल जो है चंद लम्हों के बाद अब शुरू होने वाला है। जी दोनों ओपनर इस वक्त मैं देख रहा हूँ विकेट पे आ चुके हैं और मोहम्मद आसिफ हैं और उसके साथ जो दूसरे बैट्समैन उसका नाम भी हम बताएंगे। बहरहाल जो खेल जो है अब बस शुरू होने वाला है। आसिफ अली हैं जो स्ट्राइक पर हैं और दो बॉलर जो हैं वो वट्टू 11 के इस बॉलर का नाम हम बताएंगे। ए बॉलर दकीना कौन? रशीद हैं पहला ओवर कराने के लिए और रशीद राइट आर्म और विकेट वो बॉल करेंगे और सामने जी मोहम्मद आसिफ डलमैन गंज के कप्तान मोहम्मद आसिफ जो कि इनिंग्स का आगाज़ करने आए हैं और रशीद जो है अपने बॉलर मार्क पे बिल्कुल तैयार हैं और एम्पायर कॉल करें और मैच शुरू। बाकी सब कुछ फील्डिंग जो है बिल्कुल तैयार है। ऑफ साइड पर है 3 फील्डर और ऑन साइड पर 4 फील्डर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं और 4-4 ओवरों पर ये मुस्तम्मल मैच है। ये पहला मैच आज का पोल डी के आज जो मैचेस खेले जाएंगे। देखते हैं 5 आज ये देखना है कि कौन कौन सी टीम जो है वो आज क्वालिफाई करती है अगले राउंड के लिए और 5 टीमें हैं। जी हाजी मोहम्मद नवाज़ जी हम आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम जी हाजी मोहम्मद नवाज़ साहब इस लीग के चीफ स्पॉन्सर हाजी मोहम्मद नवाज़ ऑफ सऊदी अरब से हैं वो और वो मैच देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अफजल हफीज़ साहब वट्टू 11 किधर की टीम है? जी वट्टू 11 जो है वो सरजा एक गांव है उधर की वो। जी उमर इमरान जी
हबीबुल्ला को सलाम कहना। जी उमर इमरान साहब हबीबुल्ला जो है वो मेरे सामने आएंगे तो मैं सलाम कह दूंगा, लेकिन इधर वो नज़र नहीं आ रहे मुझे। जी हाजी मोहम्मद नवाज साहब आपका सलाम जो है आसफ तक पहुंच जाएगा। और बैट्समैन उनका हाजी मोहम्मद नवाज सलाम का हाजी मोहम्मद नवाज सऊदी अरब सलाम का कुछ नहीं होता जा तो कह हाजी मोहम्मद नवाज सलाम कह रहे हैं। जी आपका सलाम जो है मैं बच्चे को भेज रहा हूँ। मुबश्शिर भाई बहुत बड़े बड़े नाम हैं और हाजी मोहम्मद नवाज सलाम कह रहे हैं सऊदी अरब से। हाँ सलाम पहुंच गया जी। जी हाजी मोहम्मद नवाज ऑफ सऊदी अरब से आप लाइव मैच देख रहे हैं और आपका सलाम जो है आसफ तक पहुंच गया है। जी अफजल हफीज़ जी सी पोल का क्या बना, सी पोल के बारे में बता दें। पहली बाल आसफ को आए गेंद के अच्छी बाल थी, मिडल पर बाल गिरी और लेग स्टंप पर मूव हो गई, लिहाजा पहली बाल पे कोई रन नहीं बन सका। बड़ी शानदार डिलीवरी। रशीद जो है वो जा रहे हैं वापस अपने बॉलिंग मार्ग पे। और जी अफजल रात को जो टीम गई थी एक दीपालपुर की और दूसरी टीम जो है वो दारे का फरीदकोट। जी हाजी मोहम्मद नवाज साहब कोई ऐसी बात नहीं। रशीद आसफ को आए गेंद के ऊंचा शॉट, आसफ का आउट होने का खतरा और ये क्या ड्रॉप क्या बल्कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चले गए। 6 रन और क्या ड्रॉप आसान क्या ही था और फील्डर बिल्कुल नीचे आ गए थे, लेकिन बॉल उनके हाथ से लगकर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी और ये 6 रन। और 6 रन के साथ आसफ ने इनिंग्स का आगाज़ किया है 6 रन के साथ। स्कोर 6 डलमैनगंज बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। जी उमर इमरान 49 डी का मैच है, नहीं आज नहीं 49 डी का, 49 डी का पोल कल है, यानी कि आने वाला कल। रशीद बिल्कुल विकेट ले ही चुके थे आसिफ की, लेकिन नाकस फील्डिंग की बदौलत वो विकेट हासिल नहीं कर सके। एक मरतबा फिर खेलने गए थे, टाइम नहीं कर सके, ग्राउंड शॉट, 1 रन हासिल हो गया जी। और इस तरह डलमैनगंज का स्कोर हो चुका है 7 रन। जी मलक बिलाल 46 डी का मैच, हाँ बिल्कुल जी मलक बिलाल साहब 46 डी का मैच आज है। उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है और वो सामने बैठी है, तो ज़ाहिर है उसका मैच आज जाए, आज वो इस पोल में है। तो रशीद एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद के और ग्राउंड शॉट है, टाइम पूरी तरह नहीं कर सके, लिहाजा 1 ही रन बना है और स्कोर चुका है 8 रन। डलमैनगंज जो कि टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और स्कोर जो है वो 8 रन। जी अफजल हफीज़ साहब बिल्कुल, चौधरी हमज़ा जी मिर्ज़ापुर का, हाँ बिल्कुल मिर्ज़ापुर का मैच है। रशीद एक मरतबा फिर आसिफ को आए गेंद के शॉट पे चूचा खेले हैं, आउट होने का खतरा, इस मरतबा आउट। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, इस मरतबा फील्डर ने कोई गलती नहीं की, तो आसफ आउट होकर पवेलियन वापस। 8 के स्कोर पर ये पहली विकेट गिरी है। डलमैनगंज को एक जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है पहले ही ओवर में, और आसफ जो कि आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके 7 रन बनाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ बड़े बोझल कदमों के साथ आप पहुँच गए हैं डग आउट में। अगर नए बैट्समैन आने का इंतज़ार है। दूसरे बैट्समैन हमजा, हाँ जी उमर आ रहे हैं नए बैट्समैन और हमजा बलोच जो है वो दूसरे एंड पे हैं, अभी तक देखना होगा। हमजा बलोच है दूसरे, ये लेफ्ट आर्म वैसे बॉलर हैं। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और बैटिंग करने के लिए उमर, तो अब ये नए बैट्समैन है और 1 डाउन बैट्समैन रशीद जो है विकेट ले चुके हैं पहले ओवर में, हालांकि वो जो है वो पहली बॉल पे विकेट ले चुके थे, यानी कि दूसरी बॉल पे, लेकिन वो कैच नहीं कर सके थे। आ रहे हैं बॉल करने के लिए और उमर को गेंद की ऑन ड्राइव, ये ग्राउंड शॉट है, 1 रन हासिल हुआ है, स्कोर हो चुका है 9 रन
डलमैनगंज 1 विकेट के नुकसान पर और पहला ओवर जारी है जी। राव मोहम्मद मुबीन साहब उमर को जो है सलाम आप कह रहे हैं। तो उमर अभी इसके साथ ही ओवर जो है अपने इख्ताम को पहुंचा और पहले ओवर के इख्ताम पर स्कोर है डलमैनगंज का 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर जी। मार सरदार जी, मार सरदार साहब जी हम आपको वेलकम करते हैं। फ़िदा हुसैन जी वालेकुम सलाम। अफजल हफीज़ साहब आपने कहा कि सोखपुर की टीम नहीं है जी, सोखपुर की टीम नहीं है यहाँ पे। तो अगला ओवर अब रब नवाज आए हैं, ये कप्तान है इस टीम के, वो दूसरा ओवर कराने के लिए आ रहे हैं। तो सामना करेंगे उमर जी। राव मोहम्मद मुबीन साहब जब मौका मिलेगा हम ज़रूर आपका सलाम कहेंगे। तो इस मरतबा फिर दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए उमर को। आए गेंद के अच्छे बाल थे, बाल उछाल लेती विकेट कीपर के पास चली गई और बिल्कुल बैट के पास से होती इस तरह। ये डॉट बॉल है रब नवाज वट्टू की, बड़ी शानदार डिलीवरी, बड़ी ख़तरनाक बाल थी और जिस पे उमर मुकम्मल तौर पर बीट हो गए। तो दोबारा जो है रब नवाज वट्टू जो है बाल करेंगे और सामने है उमर, राइट हैंडर बैट्समैन रब नवाज वट्टू। आए गेंद की अच्छी बाल वंस अगेन और गेंद ऑफ स्टंप पर, शॉट ऑफ द गुड लैंड बॉल थी और इस बॉल को एक मरतबा फिर खेलने गए थे बैट के बिल्कुल करीब से। एक मरतबा फिर विकेट कीपर ने इस बॉल को संभाला, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका जी। राव मोहम्मद मुबीन साहब उमर बैट्समैन, हाँ बिल्कुल जी उमर ही है बैट्समैन। आ रहे हैं एक मरतबा फिर बॉल करने के लिए रब नवाज। आए गेंद की ऑन ड्राइव फुल लेंथ बॉल थी, इस बॉल को खेला है ऑन साइड पर 1 रन, यानी कि डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद। 1 रन अब बन गया, स्कोर हो चुका है 10 रन और इस तरह 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन आसफ ही जस्ट हाउस इनटू द बैक इनटू द पवेलियन जी। सोना मलक साहब जी वालेकुम, आपने कहा लव, वेलकम करते हैं जी आपको। फ़िदा हुसैन 44 डी का मैच का और इनसाइड आउट उड़ता हुआ स्ट्रोक और देखना होगा फील्डर नीचे आ रहे हैं कैच करने के लिए मगर उनके लिए कोई मौका नहीं था, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और यह है 6 रन, स्कोर चुके हैं 16। तो हमजा के बैट से निकलता हुआ इनसाइड आउट उड़ता हुआ स्ट्रोक था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। तो फ़िदा हुसैन 44 डी आज है, 44 डी है, 44 डी आज नहीं है जी फ़िदा हुसैन साहब, 44 डी आज नहीं है। तो अब जो रब नवाज वट्टू जो एक मरतबा फिर आ रहे हैं, हमजा को बॉल करेंगे। आए गेंद की और स्लो वन थी, इस बॉल को बिल्कुल नहीं समझ सके, बैट के बिल्कुल करीब से होती विकेट कीपर के पास। बड़ी शानदार डिलीवरी रब नवाज वट्टू की, हालांकि छक्का ज़रूर आया इस ओवर में लेकिन जिस तरह की लाइन और लेंथ के साथ वो बॉल कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा ओवर है, अभी तक एक भी बैड नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा का स्कोर नहीं जी। राजेश जी सुहेल वट्टू जी आखिरी पोल नहीं है, इसके बाद 2 पोल मजीद हैं। एक मरतबा फिर रब नवाज आए गेंद की फुल टॉस और इसे लॉन्ग ऑन की जानब खेला, 1 रन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, स्कोर चुका है 17 रन, दूसरा ओवर जो कि ख़त्म हो गया गालिबन। तो राय इकराम रात वाले पोल का क्या बना? राय इकराम साहब रात वाले पोल जो है अरशद फौजी जो है और दूसरी जो है टीम है वो दारे का फरीदकोट, वो उन्होंने क्वालिफाई किया अगले राउंड के लिए जी। अब्दुल रहमान भट्टी जी वेलकम करते हैं आपको। मार उस्मान जी आपको भी वेलकम करते हैं। सोना मलक जी 44 डी आज नहीं है जी, सोना मलक जी 44 डी आज नहीं है। 17 रन बने हैं यानी कि पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में ये 7 रन, यानी कि 17 रन टोटल स्कोर है डलमैनगंज का। तो 1 विकेट के नुकसान पर अब्दुल रहमान भट्टी साहब हम बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आप दोनों बैट्समैन विकेट के दरमियान में खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, यही बातचीत हो रही है। गालिबन स्कोर जो है 2 ओवरों में सिर्फ 17 रन है। अब हम लाठी चार्ज जो है वो शुरू करेंगे और बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे, तब हो सकता है स्कोर 50 से आसपास पहुँचे जी। मार उस्मान साहब वालेकुम सलाम जी। मार उस्मान साहब आज MCC नहीं है, MCC आखिरी पोल में है जी। अब्दुल रहमान भट्टी साहब मैं कल नहीं, अब्दुल रहमान भट्टी साहब कोई ऐसी बात नहीं,
कि वो मसरूफियत हो जाती है इंसान को। सोना मलक तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की फ्लैशर और इस तरह ऑफ साइड पर ये हमजा का एक और छक्का, शानदार छक्का। आगे गिरी बॉल को बड़े आराम के साथ पैर आगे निकाला और गेंद की पिच पर गए और उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। स्कोर हो चुका है 23 रन। सोना मलक 46 डी का मैच, हाँ बिल्कुल है, आज ही है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, हमजा को इनसे आउट ऊपर उठा दिया, देखना होगा अंपायर का इशारा, और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और छक्का। तो हमजा के बैट से निकलता हुआ एक और छक्का। मैं पहले ही बात कर रहा था, दोनों बैट्समैन इकट्ठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे, यही दरअसल वो सोच रहे थे कि स्कोर बहुत कम है। अब स्कोर हो चुका है 29। जी अस्सलाम वालेकुम कहा जी मिराज खालिद, जी वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान भट्टी, कल शजक्का बाहर होगी जी, शजक्का लीग से बाहर हो चुकी है, वो हार चुकी थी रात को। तो हमजा बलोच का जो बैक टू बैक 2 छक्के, आप अगर छक्का लगाते हैं तो 1 छक्का बोनस और मिल जाएगा उनको। एक मरतबा फिर आए गेंद की और आस्था से इस बॉल को उठाकर खेले हैं, लेकिन 1 रन बनेगा और दूसरा रन बनाने की कोशिश में, देखना होगा अंपायर का इशारा, लेकिन पहुंच गए जी, उमर पहुंच गए अपने क्रीज में। तो 2 रन का इजाफा हुआ है इस बॉल पे, स्कोर हो चुका है 31। जी उसामा बलोच, जी वालेकुम सलाम, मिराज खालिद, जी हमारी टीम बिल्कुल आपकी टीम इधर है, उनका मैच आज होगा, चिपलीपुर का मैच यानी कि। तो आ रहे हैं बॉल करने के लिए, एक मरतबा फिर सामने है जी हमजा बलोच। गेंद की अच्छी बॉल थी, बिल्कुल स्लो वन थी, इस बॉल को खेलने गए थे आगे जाकर, लेकिन गेंद की लाइन को कंप्लीटेड मिस कर गए और गेंद सीधी बॉडी पे आके लगी, लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। अब्दुर्रहमान भट्टी, आपने कहा क्वालिफाई रात को, वो बताते हैं जी, एक अरशद फौजी की टीम थी पालपुर और दूसरी टीम थी वो है फरीदकोट, उन्होंने क्वालिफाई किया था रात को। जी सोना मलक आ रहे बॉल करने का, स्लो वन उठा कर खेले, उम्दा शॉट, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, और ये बहुत बड़ा छक्का हमजा बलोच के बैट से निकलता हुआ। स्कोर हो चुका है 37 रन। 20 रन आ चुके हैं पहली 5 बॉलों पे और लास्ट बॉल जी अब्दुर्रहमान भट्ट जी राजस्थान, मेहरबानी भाई सारे दोस्त गुस्सा ना करें आगे जी आपका नाम पढ़ने में दुश्वारी हो रही है, पढ़ते हैं जी। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की ऊंचा शॉट, एक मरतबा फिर, और गेंद जा रही है इस मरतबा भी बाउंड्री लाइन से अंदर, और इस तरह ये आउट। ऐसा लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, लेकिन फील्डर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने हम वक्त नजर रखी बॉल पे, मिलाकर ये कैच लिया। तो हमजा एक अच्छी और उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन वापस जा रहे हैं। 37 के स्कोर पर ये दूसरी विकेट गिरी है। 37 रन है। 3 ओवर का खेल हुआ पे समाप्त। लास्ट ओवर खेलने के लिए किस गेंदबाज को चुना जाएगा? छोटी सी मीटिंग जारी है राहुल नवाज के बीच और बाकी खिलाड़ी भी जमा हो चुके हैं, लेकिन जल्दी से मैच को कंटिन्यू कराया जाए क्योंकि आज की नाइट के बड़े बिग मुकाबले देखने को मिलेंगे। जी राजा हुसैन, जी राजा हसन, राजा हुसनैन, जी राजा हुसनैन, आपका नाम मैंने पढ़ा है, तो जी आपको हम वेलकम करते हैं, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने वेट किया। तो राव मोहम्मद मुबीन साहब, आपने कहा राजा हुसैन, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया है, तो क्योंकि मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि सामने जो मैच जारी है उधर भी ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह दिता एडी अमीनाबाद, माशाल्लाह, आपने कहा डॉक्टर अल्लाह दिता जी। जी अमर अली शेर, आमर अली शेर, जी आमर अली शेर, जी आप सही पढ़ा मैंने जी, वेलकम करते हैं आपको। पोल ए के कौन कौन सी क्वालिफाई गए जी? वो काफ़ी दिन हो गया, शायद हमें याद नहीं। तो शौकत अली साहब वेलकम करते हैं आपको, खेलने गए थे डाउन द लेग, वाइड अंपायर का इशारा, ये चौथा ओवर है और स्कोर चुका है 38 रन। जी एडी चौधरी साहब, जी वालेकुम सलाम, अल्लाह दिता चौधरी, यानी कि अल्लाह दिता एडी अल्लाह दिता है, और से कट किया थर्ड मैन की जानब 2 रन। तो इस 2 रन के साथ स्कोर चुका है बढ़ता हुआ 40 रन।
जी राव मोहम्मद मुबीन उमर को सलाम कह दें। क्राउड भी ज्यादा आया हुआ है। जी उमर को सलाम। इधर कोई बच्चा आएगा तो मैं कहूँगा मेरे पास कोई बच्चा नहीं खड़ा, क्योंकि आवाज़ जो है उधर नहीं पहुँचेगी, क्योंकि सामने लाउड स्पीकर जो है वो काफ़ी ऊंची आवाज़ है। और खेलने गए थे कोर्ट बिहाइंड आउट। तो इस मरतबा अच्छी बाल थी, बाल ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद मूव हुई और उमर खेलने गए थे, बैट का बैरी किनारा लेती हुई बाल सीधी विकेट कीपर के हाथ में, इस तरह आउट। तीसरी विकेट अभी भी गिरी है। जी आमिर अली शेर जी जसोका, जी अमार जसोका, ठीक है आपने लिखा जसोका। जी अमार साहब जी हम आपको वेलकम करते हैं। तो आपका नाम ज़रा बड़ा मुश्किल से मैंने पढ़ा है, जो आपने उर्दू में लिख दिया है, बड़ी मेहरबानी। लगा है 20 रन का, लेकिन जी अमार अली शेर, अमार अली शेर जसोका, ज्यादा रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को जस्सू का यानी कि जस्सू का। और एक शानदार दिशा पे आपको वेलकम करते हैं। तो अब नए बैट्समैन आए हैं और ये भी और अच्छा चलता हुआ। बॉल करने के लिए आ रहे हैं। 40 रन हो चुके हैं गेंद के लेग स्टंप से बाहर, और अंपायर मुस्तफ़ा का इशारा कि ये वाइड। स्कोर 41। लग रहा है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस और साबका क्रिकेटर हैं ये। बेहतरीन अभी तक स्टाइल है बॉलिंग का, लेकिन उस एक्स्ट्रा के कंट्रोल जी अमार अली शेर, और उसे बॉल को उठाया है और एक बाउंस के बाद बॉल को फील्ड कर लिया गया। 1 रन बना है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। और ये पहला मैच है आज का, और वट्टू 11 वर्सेस डलमैनगंज के दरमियान जारी है। और डलमैनगंज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया, जो कि डलमैनगंज का स्कोर है 42। और आखिरी ओवर जारी है। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की खेलने गए थे, अच्छी बॉल, और इस बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पाए, कंप्लीटेड बीट हुए और गेंद पीछे चली गई। तो लिहाजा इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। तीसरे ओवर में जरूर 20 रन आए थे। 3 ओवर के काम पर दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। आए गेंद की अच्छी बॉल, वंस अगेन गुड डिलीवरी। और इस बॉल को खेलने गए थे, बॉल जो मिडल स्टंप पर पड़ी अंदर की जाना भाई, और इस तरह इस बॉल पे भी कोई रन नहीं बन सका। बड़ी उम्दा बॉल। पे कितने रन आएगा अब ये देखना होगा। तो 42 रन है इस ओवर में, सिर्फ अभी तक 5 रन आए हैं। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, खेलने गए थे, वंस अगेन गुड डिलीवरी, बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप एंड गो फॉर द विकेट कीपर, कंप्लीट बीटन ऑफ साइड ऑफ स्टंप। तो इस तरह अब ये ओवर ख़त्म। ओवर का खेल हुआ यहाँ पे। तो इस तरह 4 ओवर पूरे 43 रन का टारगेट है। अभी तक 100 नंबर दिया चाहिए अमार अली शेर जस्सू का फजलगढ़ का क्या बना करने इस मैच पोल में। फजलगढ़ जो है वो अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं। फजलगढ़ जो है वो अगले राउंड में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया था। जी अमार अली शेर एक्शन नजर देखने हुए आएंगे, लेकिन देखते हैं बल्ले के साथ कुछ खास कर पाएंगे या नहीं। तो अब इनिंग्स का वक्फा है, हम बताते चलें इस मैच की अपडेट ये है कि ये मैच जो है डलमैनगंज वर्सेस जो है वो वट्टू 11 के दरमियान ये मैच है। और पहले बैटिंग करते हुए डलमैनगंज ने मुकर्रा 4 ओवरों में जो रन्स बनाए हैं वो 42 रन, 43 का टारगेट दिया वट्टू 11 को। अब इनिंग्स का वक्फा है। तो अमार अली शेर आपने कहा माशाल्लाह बहुत खूब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। यानी कि आप देख रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये है। अमार अली शेर कोई ऐसी बात नहीं, आपने कहा शुक्रिया जी। डॉक्टर अल्लाह दित्ता साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी मैच देख रहे हैं जी। अमीनाबाद से हैं वो, और वो हमारे स्पेशल वीवर है। वो जो है वो जब भी कोई भी मैच होता है वो लाजमी देखते हैं। 46 डी के कैप्टन से रिक्वेस्ट है तो वो टॉस के लिए चला जाए। और सेकंड मैच द बिग मैच मिर्जापुर वर्सेस 46 डी। और इसके बाद जो मैच है वो सुना जा रहा है कि बहुत बड़ा मैच है, मिर्ज़ापुर वर्सेस 46 डी के दरमियान है। और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाशाई मैं देख रहा हूँ, मेरे दाएं जानब मेरे बाएं जानब काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि यहाँ गांव है, गांव के तमाम लोग इधर ये मैच देख रहे हैं। जी सोना मलक जी आप हमसे प्यार कर रहे हैं और थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। मार उस्मान जी आपने कहा इमरान बोदला को मैच कभी जी उसका मैच होगा, लेकिन किसी वजह से किसी बिना कर वो मैच नहीं हो सका, लिहाजा आप वेट कीजिएगा, क्योंकि जो है मसरूफियत बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो सका।
हाँ जी अमार अली शेर जस्सू का जी पोल डी का पहला मैच, हाँ बिल्कुल ये पहला मैच है और पहला मैच है। एक इनिंग्स का खेल जो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ चंद ही लम्हों के बाद होगा। 43 रन का टारगेट है, जो कि आप देखना है कि वट्टू 11 क्या ये टारगेट चेज कर पाएंगे, यही सवाल है। बाकी आप देख सकते हैं तमाशाइयों का आलम, बहुत ज़्यादा तमाशाई यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं आप मेरे बाएं जानब काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और सरफराज आया नहीं था रास्ते च नहीं वो आ क्या है। चक बेदी का मैच का दो जी। राव हसन साहब चक बेदी का जो मैच है वो कल है, आने वाला कल जी। राव हसन जी वेलकम करते हैं हम आपको। और चक बेदी का जो मैच है वो कल है, कल तक आप इंतज़ार करें। इधर देख सकते हैं आप मेरे दाएं जानब कितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा तमाशाई यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी शौकीन है यहाँ इस गांव के जो लोग हैं, वो क्रिकेट बड़ी शौक से देखते हैं। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੜੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੜੇ ਜੀ। ਟਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जी। राव अदनान साहब जी, राव अदनान साहब वेलकम करते हैं हम आपको जी। मिराज खालिद जी, हमारा मैच आज ही, बिल्कुल आज ही आपका मैच है, एक मैच के बाद जी। मार उस्मान साहब इमरान बुजला को सलाम जी। मार उस्मान साहब आपका सलाम इमरान बोदला तक पहुंच जाएगा, वो मेरे पास ही बैठे हैं, बल्कि वो पढ़ रहे हैं जी। फिदा हुसैन से बेस्ट ऑफ लक डलमैनगंज जी, बिल्कुल आपकी दुआएं डलमैनगंज के साथ हैं। राव अदनान, ये कौन सी टीम आप पूछ रहे हैं? डलमैनगंज वर्सेस डलमैनगंज वर्सेस वट्टू 11 के दरमियान ये मैच जारी है जी। उमार अली शेर जी, फजलगढ़ क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अगले राउंड में वो पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल के लिए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अगले राउंड के लिए पहुंच गया है जी। चौधरी हमज़ा डॉक्टर शाहिद को मेरा सलाम जी। चौधरी हमज़ा डॉक्टर शाहिद इधर आए, कुछ खड़ा है जी। हाँ बिल्कुल इतने खड़ा आ गया इन सदन डॉक्टर शाहिद जी। डॉक्टर शाहिद को आपका सलाम जी पहुंच जाएगा जी। उसामा बलोच जी भाई 49D का पोल, 49D का पोल कल है। चौधरी हमज़ा सलाम कह रहे हैं। हाँ जी, और सुना ठीक है, उतला मैच एंड हाँ ठीक है। डॉक्टर शाह साहब चौधरी हमज़ा सलाम कह रहे हैं। हाँ जी, पहुंच चुका है जी सलाम आपका चौधरी साहब जी। मुबशर सैदी जी वेलकम करते हैं हम आपको मुबशर साहब। राव अदनान, ये कौन सी टीम है ये हम बताया है जी। डलमैनगंज वर्सेस जो मैच है वो वट्टू 11 के दरमियान है जी। राव अदनान साहब, और क्या पूछना चाहते हैं आप जी? राव अदनान ठीक है, अब आपको समझ आ गया लगता है। तो अब दूसरी इनिंग का आगाज़ आ रहे हैं बॉल करने के लिए। हमज़ा आए, गेंद की ऊंचा शॉट खेला है, आउट होने का खतरा, और बॉल हवा में है, फील्डर नीचे आ रहे हैं कैच करने के लिए, और ये कैच आउट। पहली बॉल पे विकेट हासिल हो गए। हमज़ा ने राउंड दी विकेट आए थे, आगे गिरी बॉल को खेलने गए थे रब नवाज वट्टू, बॉल ऊपर चली गई फिजा में,
और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, बड़ा उम्दा कैच लिया उन्होंने। इस तरह ये आते ही पहली बॉल पे विकेट यानी कि गोल्डन डक हासिल किया रब नवाज वट्टू ने। जी वकार राव वकार साहब जी, वेलकम करते हैं हम आपको। शानदार यहाँ पर जी सैयद राशिद अली साहब को भी वेलकम करते हैं। मोहम्मद जी अशरफ गुज्जर को भी वेलकम करते हैं। उसका मैच चिपलीपुर का मैच है आज जी। अमार अली शेर जी, बिल्कुल फजलगढ़ ब्रॉडकास्ट की तरफ से, हाँ बिल्कुल आपका मैसेज पड़ा है जी। अमार अली शेर जस्सू का राव वकार जिंदाबाद जी। अगर किसी का मैसेज रह जाए पढ़ने में तो दोबारा लिख दिया करें, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, लिहाजा आगे भी ख्याल रखना होता है, फिर इधर भी तो मिस्टेक हो जाती है हमसे। राव वकार साहब भाई जुनैद को, भाई जुनैद का जो है नाम लो, ठीक है जी। भाई जुनैद भी हम जो वो मैच देख रहे हैं हम उनको वेलकम करते हैं भाई जुनैद का जी। मुबशर सैदी इस टीम के बाद किसका मैच है जी? मुबशर साहब बताते हैं जी। इस बॉल के बाद हमजा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, नए आने वाले बैट्समैन को पहुंचे विकेट पर गेंद किया, बॉल कर दिया, क्लीन बॉल। खेलने गए थे, फुल टॉस डिलीवरी थी, नहीं खेल सके, गेंद के लैंड को मिस कर गए। राय असद क्लीन बॉल्ड होकर वापस जा रहे हैं, पहली बॉल पे आउट। अब हैट्रिक चांस पे हमजा। मुबशर भाई ग्राउंड में आकर देख लो जी। राव वकार मुबशर से कह रहे हैं कि ग्राउंड में आके देख लो। तो अमार अली शेर इमरान भाई को सलाम जी। अमार अली शेर, हाँ जी बिल्कुल सलाम पहुंच गया जी, बिल्कुल मेरे पास वो बैठे हैं, तो आपका सलाम फ़ौरन उसके पास पहुंच गया जी। फिदा हुसैन वेरी गुड हमजा, बिल्कुल हमजा ने लगातार पहली 2 बॉलों पे विकेट हासिल की है। एक को कैच करवाया, दूसरे को बिल्कुल साफ क्लीन बोल्ड किया जी। इकराम मोल नेक्स्ट मैच कौन सा है? नेक्स्ट मैच जो है वो है 46D और मिर्ज़ापुर के दरमियान है ना। 40D वर्सेस मिर्ज़ापुर। राव वकार जी, राव वकार साहब पाएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल विकेट की तरफ रवा दवा है। और इस बड़े मैच के बड़े हमारे जी राव समी राजपूत डुड्डी सरफराज सीम साहब और तीसरे अंपायर इमरान बोदरा, चीफ ऑर्गेनाइजर पीपीएल सुपर लीग फुलवान जी। राव अदनान मेरी तरफ से भाई इमरान को थैंक यू कर। राव अदनान आपको सलाम कह और मलिक जी। वसीम पहुंच का चुका है साथ सैयद देते राशिद हुए अली साहब डलमैनगंज। कितने रन का हदफ दिया है सवान जी? सैयद राशिद अली साहब 43 रन का हदफ है। पहली 2 बॉलों पे विकेटें हासिल हो चुकी हैं। तीसरी बॉल कराने के लिए हमजा आ रहे हैं, सामने है आए गेंद की और उसे खेलने गए थे, अच्छी बॉल थी, ऑफ स्टंप पड़ने के बाद अंदर की जाना भाई, और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। शानदार डिलीवरी और ये डॉट बॉल है जी। राव मोहम्मद मुबीन 40D वर्सेस मिर्ज़ापुर, बिल्कुल राव मोहम्मद मुबीन ने बता दिया है कि अगला मैच किसका है, बल्कि मैंने भी बताया, अब जो है वो सबको समझ आ गई होगी। ये नहीं कर 2 है माहौल फ्रॉम 40D हमको वेलकम कहते हैं पूरी टीम को। नहीं, स्कोर 2 है नहीं, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। डॉट बॉल है बताई जा रही है, क्योंकि बल्ले पे टच बॉल नहीं हुई थी। हमजा एक मरतबा फिर चौथी बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। आए गेंद की लेग स्टंप पर बॉल थी, खेलने गए थे और इस बॉल को भी नहीं खेल सके। शानदार डिलीवरी और अच्छा ओवर जारी है, जिसमें 2 विकेटें हासिल की, न सिर्फ स्कोर भी नहीं दिया, 2 विकेटें गिरे। शदीद मुश्किलात में वट्टू 11 और वट्टू 11 हालांकि 43 रन का टारगेट था इस विकेट पे। 43 रन कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो मुश्किलात में है, क्योंकि आते ही 2 विकेटें हासिल हो गई हैं। हमजा ने जो विकेटें ली हैं और बड़ी शानदार विकेटें ली हैं 14 रन पर ओवर के हिसाब से जी। हाजी नवाज थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, करते हैं जी, हाजी मोहम्मद नवाज। खत्म नहीं हुआ जी। अगली बॉल है गेंद की, उठा कर खेले इस बॉल को, गेंद जो है वो जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, पहला छक्का वट्टू 11 की जानब से इस बैट्समैन ने जो लगाया है, तो स्कोर हो चुका है 6, 2 विकेटों के नुकसान पर वट्टू 11। अब भी 37 रन दरकार हैं और ये पहली बाउंड्री निकल जी। हाजी मोहम्मद नवाज ऑफ सऊदी अरब जी, उसकी तबीयत जो इमरान की बिल्कुल ठीक है, अब मेरे पास ही बैठे हैं नेक्स्ट मैच की शायद टॉस हो चुकी है
जी राव वकार, राव समी, राजपूत जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है। राव अदनान, आपने कहा कि अंपायर कौन है, तो अंपायर मुस्तफ़ा चढ़ोया है जी। राव वकार भाई जी, राव वकार साहब 43 रन, और इस बॉल को आउट साइड पर जो है वो ग्लास कर दिया, तो 2 रन। तो इस 2 रन के साथ स्कोर चुका है 8 रन जी। राव वकार साहब, हमने जो आपने पूछा है कि टारगेट है वो है 43 रन का, जिनमें से 8 रन आ चुके हैं। 35 रन, तो 3 ओवर का खेल अभी बाकी है। और मैं आपको बताता जाऊं, आज की नाइट का दूसरा मैच बिग मुकाबला 46 इट इज़ जानी, इट इज़ वालेकुम सलाम जी। इट इज़ लिखा है आपने, ATZ नदीम खान बैठे हैं और हम उनको जानी, इस मैच ठीक जी। वेलकम करते हैं हम आपको राव वकार जी। जुनैद राजपूत, वेलकम करो दो भाई जुनैद जी। जुनैद को हम वेलकम करते हैं। जुनैद, तो अब अगला ओवर जो है वो अब शुरू होगा। आए हैं ओवर कराने के लिए हमजा, ये है उसका नाम, रज़ा करते हैं, लेकिन नाइट में जी, रज़ा हैं। साबित होते हैं बड़े खतरनाक। अगला ओवर आए हैं रज़ा, अगला ओवर कराने के लिए आए हैं। 8 रन पहले ओवर में बने। इट इज़ जी है गुड मैच, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू फॉर। इसे ऑफ ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की जानिब 1 रन बना है, और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ और मैच फील्डिंग। इस तरह अब 2 रन मुकम्मल, और इस 2 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ हो चुका है 10 रन। अब जो है वो 33 रन दरकार हैं। तो सोना मलिक साहब 44, लव यू, बिल्कुल। अगली बॉल है गेंद के, उसे ऑन साइड पर खेला और रन आउट होने का खतरा, और ये है रन आउट, क्योंकि क्रीज से खासा बाहर निकल चुके थे। खुरम वापस आने का कोई मौका नहीं था, तो इस तरह रन आउट। ये अब तीसरी विकेट गिर चुकी है जी। लव यू इमरान बोदला, ठीक है जी। जी ITZ लिखा हुआ आपका नाम। तो फिदा हुसैन साहब, अब नए बैट्समैन आने का जो इंतज़ार है। फताकत, बेस्ट ऑफ लक बच्चा, ठीक है जी। जुनैद अली जी, गुड बॉलिंग। जुनैद अली साहब, राव जुनैद जी, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बॉलिंग है, बिल्कुल। 10 रन है और 3 विकेटें जो है वो गिर चुकी हैं। अब जो है वो नए बैट्समैन आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, और ज़ाहिर है अब बहुत भारी जिम्मेदारी है इस बैट्समैन पे, और ना सिर्फ स्कोर भी बनाना है बल्कि अफजल आए अगले बैट्समैन। रज़ा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की खेलने गए थे, ऑफ स्टंप पर बॉल थी और मूव होती विकेट कीपर के पास चली गई, मुकम्मल तौर पर बीट हुई जी। सोना मलिक जी, बिल्कुल आप प्यार करते हैं क्रिकेट से, और यह मैच हो रहा है, तमाम दोस्तों से आप प्यार करते हैं। एक मरतबा फिर आए, गेंद की खेलने गए थे विकेट कीपर के ऊपर से, और ये 2 रन, स्कोर चुका है 12 रन। और बॉल जो विकेट कीपर के हाथ से लगकर तकरीबन चांस था, आउट भी हो सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती बैट्समैन की कि बॉल पीछे चली गई 2 रन के लिए। वकार साहब जी, राव वकार से आवाज़ जो है वो कोई मसला है क्या आवाज़ में जी? जैन इकबाल साहब कि हम बिल्कुल ठीक हैं। आए गेंद के खेलने गए थे, अच्छी बॉल, 12 रन अभी तक का स्कोर, 31 रन अब फिर भी चाहिए बाकी की बालों पे जी। मोहम्मद अशरफ गुज्जर जी, भाई बॉलिंग वाली कौन सी टीम है? वो है डलमैनगंज है, और वाइड इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर, काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, अंपायर का इशारा कि वाइड जी। हयात बोदला जी, वालेकुम सलाम हयात बोदला जी, आप सुनाएं आप कैसे हैं? वॉइस जो है वो सही नहीं आ रही। आए गेंद करने के लिए, इनसाइड आउट, उठता हुआ स्ट्रोक, आउट होने का खतरा, और ये कैच ड्रॉप, 2 रन हासिल हो गए ससना में।
जी रौवकार साहब, हम कुछ करते हैं आवाज़ के लिए भी, तो राजपूत ग्रुप जिंदाबाद, रौवकार। आपको चाहिए 28 रन चाहिए 12 बल्लों पे, 28 रन आप मज़ीद चाहिए। और समी बाबा जी, समी बाबा, रौ जुनैद, डाउन फुलर वन कमो जी, बिल्कुल समी बाबा साहब, आप जो है जुनैद को डाउन आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है वो होगा, ऐसा ही होगा। अब साजिद आए हैं ओवर कराने के लिए, ये ओवर नंबर 3 होगा जी। फ़िदा हुसैन, वेरी गुड ओवर, जो है सदाकत हुसैन, बिल्कुल जैन इकबाल, रौ जुनैद भाई, और उठा करके रेत बाल को देखना होगा। गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, 6 रन, मिड विकेट बाउंड्री से गेंद बाहर चली गई। हालांकि जहां फील्डर मौजूद थे हसरत नगाहों से देखते रहे, बॉल फिजा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इस तरह 6 रन, इस 6 रन के साथ जो है वो स्कोर बढ़ता हुआ आगे, यानी कि 28 रन दरगाह, 22 रन आप बाकी चाहिए। 21 स्कोर हो चुका है। एक मरतबा फिर जो कि बाल करेंगे, और अच्छा स्ट्रोक खेला है जैन इकबाल साहब। गेंद की वंस अगेन बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन, और यहाँ फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ स्कोर चुका है 22। अब 21 रन चाहिए, 10 बालों पे 21 रन। पहुंचे थे, वो जानते थे कि नाइट में अक्सर फंबल हो जाती है बॉल। अच्छा बैकअप, लेकिन जी मलक अब्दुल रहीम जी, वालेकुम सलाम। और एक मरतबा फिर बॉल करने के लिए गेंद के खेलने गए थे ऑन साइड पर, और 2 रन, 2 रन। तो इस 2 रन के साथ स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ हो चुका है 24 रन। जितने भी लोग बैठे हैं बाउंड्री से बाहर, उनको जब टच होगी बॉल तो 2 रन। जी वकार आवाज़ को क्या पता नहीं मसला की, लेकिन तमाम दोस्त बाउंड्री से बाहर रहें जी, मेहरबानी कोऑपरेट करें टीमों के साथ और मैनेजमेंट के साथ। गुड डिलीवरी, खेलने गए थे, बड़ी शानदार डिलीवरी। शानदार वापसी की मर्जी ने पहली बॉल पे छिका गया था, उसके बाद बेहतरीन वापसी, 9 रन आ चुके हैं, 19 रन अभी भी दरकार है। एक मरतबा फिर जो है वो बॉल करेंगे, 19 रन जो है वो मज़ीद दरकार हैं मैच जीतने के लिए। और आए गेंद की अच्छी बॉल, अंपायर का कोई इशारा नहीं, हालांकि बैट्समैन देख रहे हैं अंपायर की जानब। तो व्हाट अ डिलीवरी एंड शॉट एंड राइजिंग एंड गो फॉर द विकेट कीपर। आप जहाँ पे बॉलिंग नहीं कर सकते, इस दिशा पे बॉल अगर करेंगे तो फिर नो बॉल, और आखिरी बॉल करेंगे मर्जी। और रौ वकार साहब, ग्रुप राजपूत ग्रुप जिंदाबाद, नौजवान की आदत। एक मरतबा फिर आ रहे हैं बाल करने का, गेंद की और ऊंचा खेले थे मरतबा, और गेंद हवा में है, लगता है कि गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और काफ़ी देर तक बाल हवा में रही, और फील्डर बिल्कुल नीचे थे कैच करने के लिए, मगर गेंद जो है उनके बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। 6 रन, आप 13 रन चाहिए आखिरी ओवर में। अच्छी पार्टनरशिप जारी है, यही वो पार्टनरशिप है जिसने मैच को तकरीबन वट्टू 11 को वापस लाकर खड़ा किया। आवाज़ नहीं सही जा रही है, पता नहीं नमी नहीं है। कल भी आंदे विच कह आवाज़ साफ नहीं, मैं कोई नेट नूं मसला कम से कम इसको देनी पड़ेगी। नहीं आवाज़ नहीं विच बोलना पड़ेगा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਖਰਾਬ ਨਵੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਾ इनदे च कोनी उतार के चलिए जी, 2-3 बार उतारे। लेकिन मैं मेरे पास बैठे हैं दस्तगीर, वो अमजद लोग की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बड़े अच्छे इंसान है, शानदार स्पोर्ट्समैन है। बिल्कुल दस्तगीर, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, और इस ग्रेट इंसान
ये रह चुकी है आजकल थोड़ा सा एक मरतबा आए गेंद की उठाकर खेले, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और ये 6 रन बता चुका हूं उनके आते ही पहली बॉल पे आसफ को ये जोरदार छक्का मारा इस बैट्समैन ने। तो अब रन दरकार है 7 रन, 5 बॉलें 7 रन। अब बताएं आवाज कैसी है जी? AS अंसर जी, चकबेदी का मैच है कल जी, मार समान है, बिल्कुल ठीक है आ रही है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। आसफ एक मरतबा फिर बॉल करेंगे, पहुंचे विकेट पर आएगी। इनकी एक और शॉट खेलने की कोशिश मगर ग्राउंड शॉट हो गया। तो इस तरह दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लेंगे और ये 2 रन, और इस 2 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब सिर्फ रन 5 चाहिए। 38 रन हो चुके हैं। अच्छी फील्डिंग करने की बहुत जरूरत है इस मुकाबले को जी जीतना है तो हयात बोदला साहब थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। का जो पल है और तो आरिफ शाहीन जी, बिल्कुल आवाज़ आपने कहा ठीक चली है। गई है। जब तक माही बल्लेबाज है विकेट पे मौजूद रहेंगे। चलो ठीक। विकेट पे रहना के लिए कितना जरूरी है? तो अब जो है 4 बॉलों पे 5 रन दरकार है, हालांकि मुश्किल नहीं है, फिर भी ये क्रिकेट है। जिस तरह पहले ओवर में जो है वो 2 लगातार विकेटें गिरी थी पहली 2 बॉलों पे, तो बहरहाल ये जब तक आखिरी स्कोर ना बने उससे पहले कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। वट्टू 11 फिलहाल मैच में पूरी तरह वापस। जीत रहा है, इस विकेट को जल्दी पकड़ना होगा, बॉल दौड़ करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। उसामा बलोच और बोल्ड कर दिया, यही वो बात कर रहा था मैं। जब तक आखिरी स्कोर नहीं बनेगा तो पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये बात अभी हो ही रही थी तो मोहम्मद आसिफ ने इसे क्लीन बोल्ड कर दिया इस बैट्समैन को, हालांकि वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब वो बोझल कदमों के साथ वापस। अब 3 बॉलों पे 5 रन। 5 रन अभी भी दरकार है बोतला लाइंस के इस मैच को जी राज जुनैद जो है आपको आवाज़ जो सही आ रही है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। टॉस जीता है मिर्जापुर ने और फैसला किया है मेरे ख्याल में शहर पे गेंदबाज मैंने पता लग गया क्योंकि शहर पे जब गेंदबाजी का हाथ घुमा रहे हैं तो एकदम साफ मतलब है विन द टॉस बॉल फर्स्ट और मिर्जापुर करेगी पहले गेंदबाजी। उन्होंने दावत दी है बल्लेबाजी की। जी एक नई अपडेट आप सुन लें। मिर्ज़ापुर वर्सेस छियालीडी के दरमियान जो मैच है उसका टॉस हो चुका है और जो है मिर्ज़ापुर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। शायद भाई ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पहले बॉलिंग का फैसला किया है। जी राव वकार थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने कहा अच्छा काम हो रहा है। तो आसफ एक मरतबा फिर आ रहे बॉल करने के लिए आए, गेंद की उसे ऑफ साइड पर खेला है, गैप है यहाँ पर 1 रन बना है और दूसरा रन बनाने की कोशिश में है और इस तरह देखना होगा अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। फिलहाल 2 रन मुकम्मल। तो इस तरह अब 2 बॉलों पे 3 रन दरकार हैं। फैसला देखते हैं रेड बत्ती बलती है या कोई इशारा नहीं अंपायर की जानब से। और गालबन मोहम्मद आसिफ जो है दूसरे अंपायर से पूछ रहे हैं कि ये पक्का आउट था, लेकिन अंपायर मुस्तफ़ा ने नॉट आउट दिया है। तो अब दूसरे अंपायर है सरफराज चौधरी और उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा कर दिया। तो अब फैसला देखना होगा क्या फैसला आता है। अगर आउट का फैसला आता है तो फिर तीसरे अंपायर को बुलाया गया है जुनैद अली साहब जी, जुनैद अली जो कह रहे हैं आराम के साथ मैच एंजॉय करें, वो कह रहे हैं अपने दोस्त को। पैदा हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि आउट देते हैं अंपायर या नॉट आउट। के बाद जो भी फैसला आएगा फिर आपको ये आप देख सकते हैं इमरान, बोदला, चौधरी, सरफराज और मुस्तफ़ा, ये तीनों इस वक्त इकट्ठे हैं जी। खुरम मेडिकल स्टोर से हैं अली जिन्होंने मैसेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अली खुरम मेडिकल स्टोर दीपालपुर पाकपतन रोड, यहाँ पर मेडिकल स्टोर है। और अंपायर का इशारा कोई इशारा नहीं, पहुँच गए हैं जी, इसका मतलब ये है। तो अब 2 बॉलों पे 3 रन दरकार हैं और मैच जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। और मैच जो है वो चाहे कोई भी जीते, लेकिन मैच बड़ा शानदार, बड़ा उम्दा मैच जारी है। तो ऐसे मैच होने चाहिए जी। आबिद साकी थर्ड अंपायर, बिल्कुल आबिद साकी साहब जी, हम आपको वेलकम भी करते हैं। और थर्ड अंपायर का ये 2-3 अंपायर जो इकट्ठे होते हैं, जिस तरह उनके ज़हन में आएगी वो यही फैसला करेंगे। दरअसल कोई मेन कैमरे तो नहीं लगे होते जी। गुलाम मुस्तफ़ा जी, वेलकम करते हैं हम आपको। गुलाम मुस्तफ़ा साहब
जी हम बिल्कुल ठीक चाहिए है। इस मैच को जीतने के लिए। गुलाम मुर्तज़ा 2 बॉल में 3 रन आसिफ साहब हैं जी, गेंदबाज। गुलाम मुर्तज़ा साहब आप जी। सुनाएं, आप कैसे हैं? और अब देखते हैं बॉल डॉट होगी या बड़ा शॉट तो 2 बॉलों पे 3 रन आप दरकार हैं और देखना होगा आप। मुकाबले का तकरीबन फैसला हो जाएगा। ये मुकाबला किस ये तरफ बॉल जाएगा? बड़ी अहम बॉल है आसिफ की। ओवर द विकेट आ रहे हैं बॉल करने के लिए और पहुंचे विकेट पर गेंद की और ये कैच ड्रॉप हो गया और 1 रन मुकम्मल, कैच ड्रॉप। ये शायद तो अब 1 बॉल पे 2 रन दरकार हैं। छोड़ा है जी, समी को जी विकेट कीपर हाँ बिल्कुल ठीक है लेकिन भाई जी बहुत अच्छे जी। रौबकार से समी वो साइड पे हो जाएगा। मुबीन अली जी वेलकम करते हैं हम आपको। 1 बॉल पे 2 रन दरकार है और रब नवाज भट्टू जो है वो आए हैं समझाने के लिए बैट्समैनों को, वो ये कि कम अज कम 1 रन तो ज़रूरी बनाओ, कम अज कम मैच तो बचाया जाए, ज़्यादा चलो जितना नहीं तो हारो भी ना। दरअसल वो यही बात समझा के गए हैं क्योंकि वो कप्तान है। गेंदबाजी के लिए दौड़ की सूरत में मुकाबला हार तो आसफ आखिरी बॉल देखना होगा क्या होता है इस बॉल पे। पहुंचे विकेट पर आए गेंद की और ऑफ साइड पर ड्राइव किया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन, लवली शॉट ऑफ द बैक फुट एंड कट हैम्सन एंड टू द बाउंड्री 4 more runs। तो इस तरह ये मैच वट्टू 11 ने जीत लिया है। अच्छा शॉट था, ऑफ स्टंप पर बॉल थी उसे स्क्वायर कट किया एक्स्ट्रा कवर की जानब और गेंद पलक झपकते बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन। तो इस तरह ये मैच जीत लिया गया है। तो अगला मैच है 40D वर्सेस जो है वो मिर्ज़ापुर के दरमियान है। कुछ ही देर के बाद वो मैच शुरू होगा, आप हमारे साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह कि अगला मैच हम लाइव कवरेज ज़रूर देंगे। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।